हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 रसायन विज्ञान का बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जिसके बारे में आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि बहुत ही आसानी तरीके से आपको समझ में आएगा और यदि आप इन सभी टॉपिक को तैयार कर लेते हैं तो आपका 5 नंबर फिक्स हो जाएगा, क्योंकि इनमें से एक टॉपिक जरूर आपके बोर्ड एग्जाम में हर बार पूछ लिया जाता है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोड के बारे में, या इलेक्ट्रोड को हम अर्धसेल के नाम से भी जानते हैं। यदि आपने इलेक्ट्रोड विभव मतलब इलेक्ट्रोड को समझ लिया, इसके बाद आपको इलेक्ट्रोड विभव हो या मानक इलेक्ट्रोड विभव हो या अदर कुछ भी हो, आपको समझने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। तो इसको, ये बेसिक है, इसको आप समझिए सबसे पहले। तो इलेक्ट्रोड विभव, इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं या इलेक्ट्रोड को अर्धसेल भी हम कहते हैं, तो क्या होता है इसको समझने के लिए यहाँ पे मैंने 2 फिगर बनाया है, इसको आपको केवल समझना है। यहाँ पे हमने एक पात्र लिया है जिसे हम बर्तन कहते हैं। अब इस बर्तन में हमने क्या लिया है, हमने एक धातु के छड़ लिया है। ये क्या है, धातु का छड़ है जो है कॉपर का, ठीक है। और इसी के ये जो धातु का छड़ है, ये कॉपर का धातु का छड़ लिया है और कॉपर सल्फेट के विलयन में ही डुबाया है। मतलब जिस धातु के छड़ को हम लेते हैं, उसी धातु के छड़ के लवण में के विलयन में हम क्या करते हैं, उस धातु को जब हम क्या करते हैं उसमें डालते हैं, डुबाते हैं, तो उस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है और उसे ही हम क्या कहते हैं, उसे ही हम इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहते हैं। समझ में आया? देखिए यहाँ पर हमने कॉपर का एक छड़ लिया है और यहाँ पर हमने जिंक का एक छड़ लिया है। तो देख रहे हैं कॉपर के छड़ को उसी मतलब कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबाया है और जिंक सल्फेट, जिंक जो है, जिंक का जो धातु है, इसको हम जिंक सल्फेट के विलयन में डुबाए हैं। इसका मतलब क्या हुआ, जो हम धातु लिए हैं उसी के लवण के विलयन में हमने डुबाया है, जिसके कारण हम देख रहे हैं तो एक पर क्या है, धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है और एक जो धातु का छड़ है इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है। तो जब आवेश उत्पन्न हो जाता है तो उस समय ये जो धातु का छड़ है इसको हम क्या कहेंगे, अर्धसेल या इलेक्ट्रोड कहेंगे। तो आशा करते हैं आप समझ गए होंगे। तो आप क्या कहेंगे, आप यही कहेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु के सतह पर एक आवेश उत्पन्न होता है जिसे हम इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहते हैं। समझ में आया? देखिए हम क्या कह रहे हैं कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की सतह पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे हम इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहते हैं। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार आप इसका डेफिनेशन जो होता है आप कर देंगे। फिर भी मैं एक बार और आपको डेफिनेशन बता रहा हूँ, यदि आप समझना चाहें तो यहाँ से आप याद करना चाहें तो यहीं से याद कीजिए। आप कहेंगे जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु के छड़ पर या धातु के सतह पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम अर्धसेल या इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो आशा करते हैं कि इस प्रकार इलेक्ट्रोड या अर्धसेल का परिभाषा कर देंगे। उसके बाद हम इसके बाद अब देख लेते हैं कि जो क्या होता है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं कि इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है इलेक्ट्रोड विभव और यहाँ पे हमने इसका परिभाषा लिख दिया है, जिससे आपको समय बचे। अब आपको यदि इसका परिभाषा याद करना है तो आपको बहुत ही आसानी तरीके से याद हो जाएगा यदि आपने इस टॉपिक को समझा हुआ है। तो देखिए हमने क्या बताया, हमने यही कहा कि जब किसी धातु के छड़ को हम लेते हैं और उस धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में हम जब डुबाते हैं तो उस पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड या अर्धसेल कहते हैं। तो यहाँ पे ये कहा जाता है इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो इलेक्ट्रोड विभव सिंपल में यही कहा जाता है कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोते हैं तो धातु की सतह पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण ये जो धातु का सतह है इस पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है और इसी विभव को हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आया? जब ये आवेश उत्पन्न हो रहा है, यहाँ पे देख रहे हैं धनात्मक आवेश, यहाँ पर ऋणात्मक आवेश, तो आवेश उत्पन्न होने के कारण
इस धातु के छड़ों पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, या हम कह सकते हैं कि विभवांतर उत्पन्न हो जाता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आप परिभाषा इसका क्या कहेंगे? देखिए रटना नहीं है, आपको समझ कर याद करना है। कभी भी रट्टा मारेंगे तो बहुत ही परेशानी हो जाएगी आगे चलकर आपके एग्जाम के लिए, इसीलिए मैं कभी भी रटवाता नहीं हूँ। मैं समझा कर मैं कोशिश करता हूँ कि आप यहीं से याद कीजिए, क्योंकि याद यदि यहाँ से करते हैं, समझ कर याद करते हैं, तो आपको हमेशा के लिए याद रहेगा। तो आप क्या कहेंगे? आप यही कहेंगे, जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की सतह पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। यही बात हमने डेफिनेशन में भी लिखा है कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की सतह पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो यहाँ से आप डेफिनेशन बोल देंगे। एक बार और मैं कोशिश करूँगा कि आपको यहीं से याद हो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि आपको डेफिनेशन याद हो जाए, ठीक है। और वो भी यहाँ से नहीं, यहाँ से ही आप पढ़ें। एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और आप जरूर इसको देखकर ही बोलिएगा, ठीक है। एक बार और सुन लीजिए। आप क्या कहेंगे? जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो धातु की सतह पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण धातु के सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। आशा करते हैं आप बोल देंगे। परंतु एक बात इसमें याद रखिएगा, यदि इस धातु के सतह पर यदि धनात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है तो इसका मतलब कि ये जो विलयन है, जो ये लवण का विलयन है, इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ होगा। इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि विलयन जस्ट इसके अपोजिट होता है। यदि इस पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हुआ है तो इसका मतलब विलयन पर कौन सा, विलयन धनात्मक है, ठीक है। ये बात आपको याद होना चाहिए और पता होना चाहिए, बेसिक है, ठीक है। तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा इलेक्ट्रोड विभव। तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद अब हम देखते हैं कि मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम देख लेते हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव किसे कहते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है मानक इलेक्ट्रोड विभव। यहाँ पे हमने परिभाषा को लिख दिया है, यहाँ पे हमने एक फिगर बना दिया है। जैसे आपको पीछे समझ में आया है उसी प्रकार ये भी आपको समझ में आएगा, केवल यहाँ पे जो फिगर है इसको आपको समझना था। देखिए समझना क्या है कि अभी इससे पहले जब हमने इलेक्ट्रोड विभव पढ़ाया है तो हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि जब किसी धातु के छड़ को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है तो उस धातु के सतह पर एक आवेश उत्पन्न हो जाता है, जिसके कारण उस धातु के सतह पर एक विभव उत्पन्न हो जाता है, जिसे हम इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। इतनी बात हमने जाना था। परंतु अब इसमें यह बताया जाता है, इसमें कुछ कंडीशन लगा दिया जाता है, और उस कंडीशन लगाने के बाद जो हमें इलेक्ट्रोड मतलब जो हमें विभव प्राप्त होगा उसे हम क्या कहेंगे, मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। तो वो कौन कौन से कंडीशन है, कौन कौन से शर्तें हैं, उसको जानना पड़ेगा। सबसे पहले कि जो दाब होना चाहिए, ये जो विलयन है तो विलयन के सतह पर जो प्रेशर लग रहा है, जो दाब लग रहा है, वो 1 atm दाब होना चाहिए। वायुमंडलीय दाब जो लगेगा वो 1 atm होना चाहिए। और दूसरा जो ताप है, इस विलयन का ताप होना चाहिए कितना, 25 डिग्री सेल्सियस। और तीसरा कि इस विलयन की सांद्रता कितनी होनी चाहिए, 1 मोलर होनी चाहिए, मतलब 1 मोल प्रति लीटर होना चाहिए। और तब जाकर इस पर जो उत्पन्न जो क्या होगा, इलेक्ट्रोड विभव होगा, वही मानक इलेक्ट्रोड विभव कहलाएगा। समझ में आ गया होगा आपको। तो देखिए हम इसका परिभाषा क्या कहेंगे, हम यही कहेंगे कि जब किसी धातु के छड़ को 1 atm दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 मोलर सांद्रता पर उस धातु के विलयन को उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है
तो उस पर जो आवेश उत्पन्न हो, मतलब उस पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहेंगे। ठीक है, अब एक बार और सुनिए, हमने क्या कहा, हमने कहा कि जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 मोलर सांद्रता पर उसी के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो उस धातु के सतह पर जो विभव उत्पन्न होगा उसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। समझ में आ गया होगा आपको, यही बात हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। एक बार सुनिए, हमने क्या लिखा है, जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 मोलर सांद्रता पर उसी के लवण के, मतलब उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो उस पर जो आवेश, थोड़ा सा यहां से गड़बड़ हो गया है, ठीक है, आप क्या लिखेंगे, डुबोया जाता है, तो उस धातु के सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे अब हम इलेक्ट्रोड विभव ना कहकर अब हम कहेंगे मानक इलेक्ट्रोड विभव, जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। देखिए एक बार और मैं बोल रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, थोड़ा सा यहाँ से कुछ छूट गया था बीच में। हमने क्या कहा, देखिए हम यहाँ से कभी भी नहीं बोल रहे हैं, हम यहीं से बोल रहे हैं, आप यहीं से याद कीजिए। आप क्या कहेंगे, जब किसी धातु के छड़ को 1 एटीएम दाब, 25 डिग्री सेल्सियस ताप तथा 1 मोलर सांद्रता पर उसी धातु के लवण के विलयन में डुबोया जाता है, तो धातु की सतह पर एक विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। तो आशा करते हैं कि आप डेफिनेशन बोल देंगे। तो इस प्रकार आप इसको याद कीजिएगा, कभी भी डेफिनेशन को रटना नहीं चाहिए। अदरवाइज हमें अच्छा लगा है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा, आपको समझ में आया है या नहीं आया है। ठीक है, चैनल से ज़रूर जुड़िएगा। तो आप स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए, इसके बाद हम आगे की जो टॉपिक है तो उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो आशा करते हैं दोस्तों आपने अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। तो अब हम अपना अंतिम टॉपिक पढ़ लेते हैं, जो है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। तो उसको हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लिख दिया है मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसका हमने परिभाषा लिख दिया है और यहाँ पे हमने एक फिगर बनाया है। इस फिगर को केवल आपको समझना है, उसके बाद ये आपको समझ में आ जाएगा। देखिए इस फिगर से आपको डरना नहीं है, इसमें कुछ भी नहीं है, केवल आप समझिए। यहाँ पर हमने एक बर्तन लिया है जिसमें हमने एक, देखिए सबसे पहली बात, इसमें हमने HCl का एक विलयन भरा हुआ है और इसमें एक हमने कांच की एक नली लिया है जिसमें एक यहाँ पे क्या है, प्लेटिनम का प्लेट है, जिसको हम क्या करते हैं, प्लेटिनम की तार से हमने इसको जोड़ा हुआ है। और इस कांच की नली में हाइड्रोजन जो है वो 1 एटीएम दाब पर इसमें हम भर रहे हैं और इस विलयन की जो मोलरता है वो 1 है और इसका ताप कितना है, 25 डिग्री सेल्सियस है। अब यही है, ये आपको जो दिखाई दे रहा है ना, यही क्या है, मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है। ठीक है, अब ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या करता है, तो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है ना, ये कोई भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करता है। समझ में आया, मतलब बहुत से जब इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने लगे तो बहुत से ऐसे वैज्ञानिक आए, उन्होंने क्या किया, बहुत से छोटे छोटे जो वैज्ञानिक हैं, जैसे बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने क्या किया कि कोई भी इलेक्ट्रोड है तो उसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात कर लेते थे। तो बहुत से ऐसे वैज्ञानिक आए छोटे छोटे, जिन्होंने कहा कि जिन्होंने अपना इलेक्ट्रोड बनाया, बहुत से वैज्ञानिक अपना अपना इलेक्ट्रोड बनाए और उन्होंने कहा कि आप ये इलेक्ट्रोड लीजिए और इसका हमें इलेक्ट्रोड विभव बताइए। तो इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए बहुत से वैज्ञानिक ने कहा, तो उनको ज्ञात करने के लिए ही वैज्ञानिक, जो बड़े वैज्ञानिक हैं, उन्होंने एक इलेक्ट्रोड विभव बनाया जिसे हम मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं, मतलब मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। तो हमने सिंपल में क्या समझा, हमने समझा, यहाँ पे देखिए परिभाषा क्या लिखे हैं, विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का
इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड विभव का निर्माण किया गया जिसे मानक इलेक्ट्रोड विभव कहते हैं। जैसे एक यहाँ पे इलेक्ट्रोड है, अब इस इलेक्ट्रोड का हमें इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करना है, तो इलेक्ट्रोड विभव, इसका इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए हमने एक इलेक्ट्रोड विभव बनाया और इस इलेक्ट्रोड विभव को मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहा गया। समझ में आ गया होगा आपको कि अलग अलग इलेक्ट्रोड है, जैसे ये एक इलेक्ट्रोड है, ऐसे ही और सारे बहुत सारे इलेक्ट्रोड होंगे। तो इन इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड विभव का निर्माण किया गया जिसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। अब ये मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, इसको हम एक तार की सहायता से हम इसको इस इलेक्ट्रोड को जोड़ देते हैं और यहाँ पे हम वोल्ट मीटर लगा देते हैं और ये वोल्ट मीटर जितना क्या होता है रीडिंग इधर या इधर जाता है उतना इसका इलेक्ट्रोड विभव होगा। ठीक है, इस प्रकार ये आपका होता है। बट आपको केवल इतना समझना है कि मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड किसे कहते हैं। तो विभिन्न प्रकार के इलेक्ट्रोडों का इलेक्ट्रोड विभव ज्ञात करने के लिए एक इलेक्ट्रोड विभव का निर्माण किया गया जिसे हम मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कहते हैं। आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा, इसमें कुछ भी नहीं है। उसके बाद ये फिगर आप चाहें तो बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। यदि आपको 3 नंबर में केवल यही पूछा जाता है तो आप जरूर इस फिगर को बना लीजिएगा। अदरवाइज मैं आपको बता दूं कि ये इम्पॉर्टेंट है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये जो भी हमने आज का टॉपिक डिस्कस किया है ये सभी इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, क्लास 10th के लिए भी, क्लास 10th में भी ये सभी टॉपिक हैं और क्लास 12th के लिए भी, परंतु खासकर ये क्लास 12th का हमने पढ़ा रहे हैं। तो आशा करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अदरवाइज यदि आपको समझ में आया है तो चैनल से जुड़ जाइएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आगे भी जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे, जो भी कंटेंट होंगे वो सब हम आपको प्रोवाइड कराएंगे और आपके खासकर जो बोर्ड एग्जाम की तैयारी है उसको हम और भी बेहतरीन तरीके से कराने की कोशिश करेंगे। पिछले साल जितना हमने कराया था उससे बहुत ही अच्छे कंटेंट में आपको दिया जाएगा और इस बार अच्छे नंबर से आपको पास कराने की पूरी कोशिश हम करेंगे। ठीक है, दूसरी बात कि यदि आप भी क्लास 12th का फिजिक्स और केमिस्ट्री का चैप्टर वाइज सीक्वेंस में सभी वीडियो को पढ़ना चाहते हैं, सभी वीडियो को देखना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक कीजिए, वहां से बेसिक टू हाई अपनी पढ़ाई कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।